नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अरे वर्मा जी पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, पार्सल स्कैम। इस समय जो इंडिया में बहुत सारे साइबर क्राइम और साइबर स्कैम्स चल रहे हैं, उनमें से ही एक है पार्सल स्कैम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेगनेंसी स्कैम, जो कि अभी नया नया ही एक्सपोज हुआ था, उसको पुलिस ने पकड़ा था, उस एक गैंग को, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज़ उसे भी देखिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्सल स्कैम की। तो सबसे पहले हम जानते हैं पार्सल स्कैम होता क्या है। तो दोस्तों, पार्सल स्कैम जो है, इसमें आजकल क्या चल रहा है, जैसे लगभग इंडिया में बहुत सारे लोग अब टीयर 2 सिटीज़ एंड टीयर 3 यानी छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी लोग यूज करने लगे हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी या ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं और परचेज़ करते हैं, जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, मीशो। तो ऑनलाइन इस समय बहुत सारी परचेजिंग हो रही है इंडिया में, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से। और सारे लोग लगभग छोटे शहरों में भी ये चीज़ें परचेज़ करते हैं ऑनलाइन। इसमें क्या होता है कि हमारे घर पार्सल एज़ ए पार्सल एक डिलीवरी आती है और हम उसे रिसीव करते हैं। अगर हमने जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ होता है प्लेटफ़ॉर्म से, तो आती है। बट जो स्कैम चल रहा है, इस स्कैम में स्कैमर क्या करते हैं, वो विदाउट एनी ऑर्डर किए हुए या उन्हें कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास उनके पास चली जाती है, हमारी ये इन्फॉर्मेशन, कि इस बंदे ने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है किसी चीज़ का, सामान का, और वो उसका एड्रेस और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह अपने एंड पे निकाल लेते हैं। उसके बाद से वो क्या करते हैं, उस जेन्युइन प्रोडक्ट के आने से पहले, यानी फ्लिपकार्ट या अमेज़न जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से आपने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर डिलीवर होने से पहले ही आपको एक कॉल आएगी और उसमें वो बोलते हैं कि आपने ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ये आपका पार्सल आ गया है और आप इसे रिसीव कर लो। जब वो बताते हैं कि ये कैश ऑन डिलीवरी है। अगर आपने वो चीज़ कैश ऑन डिलीवरी की होती है, तो वो आपसे आते हैं और कैश पैसे ले जाते हैं और आपको एक पार्सल दे जाते हैं। बट जब आप वो पार्सल खोलते हो तो देखते हो कि उस पार्सल में जितना अमाउंट आपने पे किया उससे बहुत ही कम का सामान, जैसे अगर आपसे उन्होंने 2000 रुपये लिए, 5000 रुपये लिए, तो उसमें से वो 500-600 का सामान निकलता है। तो इस तरीके से आपके साथ एक स्कैम हो जाता है। ये तो रहा वन टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर भी नहीं की है, फिर भी वो आते हैं आपको और बताते हैं कि ये आपका पार्सल आया हुआ है, इसे आप एक्सेप्ट कर लो। आपके नाम का पार्सल है, आपका एड्रेस, मकान नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ सही होता है। आप सोचते हो सकता है आपकी फैमिली में से किसी ने ऑर्डर कर दिया हो, और इस कन्फ्यूजन में आप सोचते हो कि चलो मैं पार्सल ले ही लेता हूँ। वो पार्सल जब आप ले लेते हो तो सेम सिचुएशन यही होती है, आपसे वो कैश ले जाते हैं और आपके साथ स्कैम हो जाता है। अब कभी-कभी क्या होता है कि अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं, मुझे नहीं लेना ये पार्सल। उस कंडीशन में वो क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको ये पार्सल नहीं ले रिसीव करना है तो आप ये ऑर्डर कैंसिल करो। और ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, आप उस लिंक पे जाके कैंसिल कर दो या उसका ओटीपी आएगा वो बता दो। अब आप सोचते हो चलो ठीक है, मैंने तो ऑर्डर कोई किया नहीं था, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ ओटीपी बता के या उस लिंक पे क्लिक करके। अब जैसे ही वो आपको एक मैसेज करेंगे और आपने अगर उस लिंक पे क्लिक किया, तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है और इस तरीके से वो आपके साथ नेक्स्ट स्टेप में और भी ज़्यादा स्कैम कर सकते हैं। या फिर आपने कोई ओटीपी बता दिया, तो वो उस ओटीपी का यूज़ करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो ये दूसरी टाइप का स्कैम हो गया। अब एक स्कैम तीसरे टाइप का भी है जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास एक मैसेज आया, जेन्युइन मैसेज देखने में लगा मुझे, वो मैसेज था फेडेक्स कंपनी की तरफ से। आपको पता होगा फेडेक्स एक बहुत ही नामी कुरियर कंपनी है। उस फेडेक्स कंपनी की तरफ से मुझे मैसेज आता है कि आपका जो पार्सल है वो कैंसिल हो रहा है, रोक लिया गया है,
आप अगर अ, इसको रिज़ॉल्व करना चाहते हो इस मैटर को, तो आप इस नंबर पे कॉल करो या हमसे कॉन्टैक्ट करो क्लिक करके। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और एक नंबर पे कॉल गई। उस बंदे ने फ़ोन उठाया। मैंने उससे पूछा कि मेरे पास ऐसे-ऐसे मैसेज आया था, लेकिन मैंने तो कोई ऐसा पार्सल किसी को सेंड ही नहीं किया, या क्या ये मैटर है, मुझे बताओ। उसने मुझसे मेरा नंबर पूछा कि आपका ये नंबर सही है? मैंने कहा हाँ। उसने मेरा नाम बताया। मैंने कहा हाँ, ये भी सही है। अब उस बंदे ने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि आपके नाम से फेडेक्स कंपनी में एक कोरियर भेजा जा रहा था आउट ऑफ इंडिया, वियतनाम, जो कि कस्टम में पकड़ लिया गया है। और ये जो कोरियर कस्टम में पकड़ाया है, तो इसमें कुछ इलीगल ऐसी चीजें थी जो भेजी जा रही थी वियतनाम आउट ऑफ इंडिया, और इस वजह से ये रोक दी गई हैं। तो ये चीज आप रिजॉल्व करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि मेरा किसने मेरे नाम से भेजा, या मैं तो कहीं ये पार्सल भेजा ही नहीं है। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने उससे पूछा कि आप बताओ कि ये कहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ से कहाँ? उसने बोला कि मुंबई से वियतनाम भेजा जा रहा है। आप मुंबई में रहते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो मुंबई में रहता ही नहीं हूँ। मैं तो कहीं और रहता हूँ, मेरा एड्रेस कुछ और है। मैं तो मुंबई सिटी से कोई वही नहीं है, मेरा मतलब ही नहीं है। तो ये तो ऐसे ही गलत है पार्सल। तो वो बोलता है नहीं सर देखो, ये हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये तो कस्टम में पकड़ा गया है, तो आपको उसका वो देना पड़ेगा। किसी ने हो सकता है आपके नाम से आपका आधार कार्ड यूज करके और ये पार्सल भेजा हो। मैंने कहा हाँ, ये तो फिर आधार कार्ड तो आदमी बहुत सारी जगहों पर अपना दिया रहता है। सिम लेने जाता है वहां भी आधार कार्ड अपना देता है। किसी जॉब में जॉब के लिए अप्लाई करता है वहां भी आधार कार्ड लगता है। किसी कोई फॉर्म भरना होता है गवर्नमेंट का, या बहुत सारे जगह पे अकाउंट बनाने के लिए भी ऑनलाइन हमें आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है, बैंक में आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैंने तो आधार कार्ड का नंबर कई जगह दिया हुआ है, तो हो सकता है वहां से मेरा आधार कार्ड का नंबर लिखा हुआ हो और किसी ने ये यूज करके मेरे नाम से गलत पार्सल भेज रहा हो। फिर भी मैंने उससे बोला एज ए जेन्युइन कि अच्छा ठीक है चलो, जो भी हुआ ये पार्सल मेरा नहीं है, ये कैंसिल कर दो और मेरा नंबर हटा दो। उसने बोला सर ये हम अपने यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, आपको अगर ये चीज करानी है तो आपको साइबर पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं वो कर दूंगा। तो बोलता है नहीं सर, अगर आप को कंप्लेन करनी है तो मैं ही आपको कनेक्ट कर देता हूँ साइबर पुलिस से, और आप एक बार साइबर पुलिस टीम से बात कर लीजिए, फिर वो आपको बता देंगे क्या करना है। मैंने कहा मेरा वहां पे दिमाग थोड़ा सा अ, जो भी कह सकते हो आप, मेरा दिमाग ठनका कि अरे ये क्या चीज है। एक फेडेक्स कंपनी का बंदा डायरेक्टली मेरी बात कराएगा साइबर क्राइम टीम से, साइबर पुलिस से? ये कब से होने लगा है कि एक प्राइवेट कुरियर कंपनी का बंदा, सेल्स गाई जो है या सपोर्ट वाला गाई बोल लो आप, है कस्टमर केयर वाला, वो मेरी बात करवा देगा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, वो भी साइबर पुलिस से? तो यहाँ पे मुझे डाउट हुआ। फिर मैंने कहा आप कैसे बात कराओगे? तो उसने बोला कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, तो हमने डायरेक्टली उनसे, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है साइबर पुलिस से, तो हम डायरेक्ट बात कराएंगे, वो रिजॉल्व कर देंगे। तब मेरा यहाँ पे दिमाग खटक गया कि ये तो फ्रॉड है, और ये जो मैंने नंबर लगाया है, हो सकता है ये फेडेक्स के नाम पे कोई और स्कैमर हो जो मेरा सारा डेटा, या मुझे जिस तरीके से भी ये लोग स्कैम करते हैं मेरे साथ। फिर मैंने वहां पे उसे बोल दिया कि ठीक है, अगर मुझे कराना होगा तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ कि मैं साइबर क्राइम में जाके खुद से पर्सनल रिपोर्ट कर दूंगा। आपको जो सही लग रहा है आप मेरे पार्सल, वो जो पार्सल आप बता रहे हो उसके साथ जो करना है करो, वो पार्सल मेरा नहीं है। बाकी मैं पुलिस में जो भी कंप्लेन करना होगा मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर लूंगा, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। और ये बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। इसके कुछ ही दिन बाद मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा जिसमें जो यूट्यूबर था वो बता रहा था कि कैसे ये पार्सल वाले भी स्कैम करते हैं। साइबर पुलिस के नाम पे उनको बताया जाता है कि आपको साइबर पुलिस से बात कराई जाएगी, और वो जो पुलिस वाला डिपार्टमेंट का होता है वो पुलिस वाला बोलता है कि ये तो पकड़ा गया है, ये सामान इलीगल है और इसको, इस पे कार्रवाई होगी, तुम पकड़े जाओगे। अगर इससे बचना चाहते हो तो हमारे ये कुछ खर्चे करने पड़ेंगे तुमको। आप
जैसा वो देखते हैं कि आपका कितनी कैपेसिटी है, सबसे पहले वो आपको एक कम अमाउंट मांगते हैं, 5,000 10,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दो हमें, और जैसे आप ट्रांसफ़र कर दोगे हम ये केस क्लोज कर देंगे, आपका नाम हटा देंगे। और इस तरीके से वो बात करके आपको देखते हैं कि अगर आपसे वो जितने अधिक से अधिक पैसे ऐंठ सके वो ऐंठ लेते हैं। तो इस तरह का भी स्कैम जो है वो पार्सल स्कैम में चल रहा है दोस्तों। तो हमें इन स्कैम से बच के रहना है, क्योंकि इस टाइम पे हर चीज़ ऑनलाइन हो रखी है। हम हमारे फैमिली मेंबर में हम खुद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं और मंगाते रहते हैं। होम डिलीवरी खाना भी आजकल होम डिलीवर हो जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपने ऑनलाइन नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ेगा, ऑनलाइन सिक्योरिटी पर भी फ़ोकस करना होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, जिससे कि आप इन स्कैमर्स से बच के रह सकते हो या अपना बचाव कर सकते हो। मैं 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे कि आप कैसे उस स्कैमर को पकड़ लेते हैं। बट अगर उपाय की बात की जाए, तो सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बताऊँगा, अगर कोई भी ऐसा आपके पास कॉल आता है कि ऑनलाइन डिलीवरी आई है या ऑनलाइन पैकेज है आपके नाम से, तो सबसे पहले तो आप खुद से कंफर्म करो। अगर आपको डाउट है कि किसी फैमिली मेंबर ने किया होगा, तो आप फैमिली में अपने कंफर्म करो कि क्या किसी ने वैसा ऑर्डर किया है। अगर नहीं ऑर्डर किया है, तो सबसे पहले वो जो पार्सल आया है उस पे आप ऑर्डर आईडी चेक करो, और अपने ऐप में जिस ऐप से भी आपने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उस ऐप में ऑर्डर आईडी चेक करो। दोनों मैच होती हैं, तभी आप वो पार्सल रिसीव करो। ऊपर से पार्सल रिसीव करने के बाद डिलीवरी बॉय को पैसे देने के बाद या देने से पहले अगर वो ओपन करने देता है या ओपन करते हो आप, तो उसके सामने ही ओपन करो। और जो भी आपका पार्सल है उसे ओपन करते समय एक उसकी छोटी सी वीडियो बना लो, ताकि अगर उसमें कुछ अलग डिफरेंट चीज़ निकलती है तो आप उसे उस प्लेटफॉर्म को कंप्लेन कर सकते हो जहां से आपने वो ऑर्डर किया है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप किसी को भी ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कोई अनजान मैसेज आता है उसका ओटीपी मत बताओ। अगर आपको इसमें जो नॉलेज नहीं है, तो आप कस्टमर केयर से बात करो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के, या आपके घर परिवार आस पड़ोस में किसी को नॉलेज है उससे पूछो। खुद से कोई भी ओटीपी मत बताओ, किसी ऐसे अनजान लिंक पे कभी क्लिक मत करो। और अगर आपको कोई साइबर पुलिस बन के धमकी देता है या बोलता है पैसे ट्रांसफ़र कर दो, हम केस या ऐसा कुछ केस आपको बताता है, तो सबसे पहले आप फिजिकली जाके साइबर पुलिस में या पुलिस में कंप्लेन करो। वहाँ इस शिकायत को दर्ज करो कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आ रही है, मुझे क्या करना है। वो जब आप फिजिकली मिलोगे तब आपको पता चलेगा। ऑनलाइन पे ज़्यादा भरोसा मत करो। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे टिप्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के बीच भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नॉलेज को जान सके और ऐसे जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में उससे बच सके, अपना सावधानी बरत सके। और प्लीज़ एक सब्सक्राइब का लाल बटन होगा मेरे इस चैनल के नीचे, प्लीज़ उसे दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि वो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए